था टू प्रूव दैट ये था दिया गया टू प्रूव दैट डेवा 2 अपॉन डेवा x2 प्लस डेवा 2 अपॉन डेवा y2 इज इक्वल टू 4 डेवा 2 अपॉन डेवा z और डेवा z है ना। यही क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, बात नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको प्रूव करने के लिए है ना, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आएगा, जब भी आएगा मान लीजिए आने को अगर आएगा तो आपको वो ऐसे ही देगा कि कौन सा ट्रू है, तो ऐसे ही आपको चार्ट बना के दे देगा। बात समझ आ रही है ना। तो आपको करना क्या होगा, ऐसे केस में कोई फंक्शन अपने से ले लेना होगा। ऐसे आप कोई ले लेंगे, एफ नहीं दिया है, फंक्शन नहीं दिया है तो एफ हाँ इधर कोई एफ अपने से मान के ले लेंगे और उसी में क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे। और ऑपरेट करके आप देखेंगे कि वो है ना वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। उसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं करा देता हूँ, इसी पे आपको एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ है ना। ये भी देखिए इसी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन और लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, दो तीन क्वेश्चन आता कर लेते हैं और सबको एक साथ करवा देते हैं आपको। देखिए शोड है ऐसा, शोड लिखिए इफ w बराबर, इसको लिखिए इफ w बराबर, ये तो ये अगला नंबर डाल के ये भी लिख लीजिए। इफ w बराबर fz इज अ रेगुलर फंक्शन, इफ w बराबर fz इज अ रेगुलर फंक्शन ऑफ z, w बराबर fz इज अ रेगुलर फंक्शन ऑफ z such that f dash z is not equal 0, such that f dash z is not equal 0, f dash z is not equal 0। आगे लिखिएगा prove that डेवा 2 अपॉन डेवा x2 और प्लस डेवा 2 अपॉन डेवा y2 और log मॉड में f dash z is equal to 0, log मॉड में है ना f dash z is equal to 0। ठीक है, ये चीज है आपके सामने, ये प्रूव करना है। अब आइए ध्यान दीजिए कैसे इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी है, जानना है आपको। देखिए सबसे पहले जब इसके प्रूफ की बात आएगी तो क्या करेंगे हम लोग, तो आप लोग जानते हैं कि जो z इज इक्वल टू होता है वो होता है x प्लस आई वाई, है ना, x प्लस आई वाई। अगर मैं बोलूं z बार इक्वल टू क्या होगा तो बोलेंगे x माइनस का आई वाई, है ना। अब ये करते क्या है यहाँ पे, अब अगर हम इनको ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा z प्लस z बार इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू z प्लस z बार बाई 2 हो जाएगा। अगर मैं इसी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, मतलब इसमें से इसको घटा दूं तो मिल जाएगा z माइनस का z बार इज इक्वल टू, घटा हुआ तो x से x कट जाएगा, है ना, और 2i y हो जाएगा, और यहाँ से y इज इक्वल टू मिल जाएगा z माइनस z बार बाई 2i। बोलिए। तो यहाँ से एक चीज मिल गया कि x जो है ना वो z और z बार का फंक्शन है, और y भी किसका फंक्शन है, z और z बार का फंक्शन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो अगर पूछूं डेवा x अपॉन डेवा z कितना होगा, डेवा x अपॉन डेवा z, डेवा x अपॉन डेवा z कितना हो जाएगा 1/2, बोलो नहीं ना, z/2 का 1/2 z बार मतलब नहीं पार्शियल कर रहा हूं मैं। और डेवा x अपॉन डेवा z बार की बात करूं तब 1/2, तो इसका भी 1/2 आएगा। ऐसे ही डेवा y अपॉन डेवा z की बात करूं, है ना, डेवा y अपॉन डेवा z की बात करूं क्या मिल जाएगा 1/2i, और डेवा y अपॉन डेवा z बार की बात करूं तो माइनस का 1/2i। क्लियर है, इस तरीके से। अब देखिए करते क्या है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये चीजें तो हमको पता चल गई। अब जो करते क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब डेवा f अपॉन डेवा z निकालते हैं, फंक्शन को ले लेते हैं, डेवा f अपॉन डेवा z निकालते हैं, देखते हैं डेवा f अपॉन डेवा z कितना आता है। तो डेवा f अपॉन डेवा z कैसे निकलेगा, अब इसको निकालने के लिए चूंकि f की बात मैं करता हूँ
तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, डेभा f अपान डेभा x और डेभा x अपान डेभा z, बस समझ रही है, और फिर प्लस डेभा f अपान डेभा y और डेभा y अपान डेभा z। ऐसे अब इससे क्या मिलने वाला है, डेभा f अपान डेभा x जो कहते हो छोड़ के रखिए आप, है ना, डेभा f अपान डेभा x जो कहते हो रखिए, और डेभा x अपान डेभा z की बात कर लेता हूं तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है ना मास्टर। फिर उसके बाद प्लस डेभा f अपान डेभा y ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, और डेभा y अपान डेभा z 1/2i हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि i अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो i से गुणा करके उसको न्यूमरेटर में लेके चले जाते हैं, है ना, हमेशा कोशिश ही होनी चाहिए। तो देखो i से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा डेभा f अपान डेभा x इंटू 1/2। यहाँ जब i से गुणा कर देंगे, है ना, तो माइनस हो जाएगा 1/2, है ना, i/2 ना, i ऊपर हो जाएगा i/2 और डेभा f अपान डेभा y। क्लियर है। तो यहाँ से आपको एक काम हो जाएगा 1/2 और मैं कॉमन कर लूं तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, डेभा अपान डेभा x माइनस का i और डेभा अपान डेभा y और f। क्या भाई ठीक है ना। सेम पैटर्न पे इसको छोड़िए, इसको रखने दीजिए, बाद में इसको उसके बाद सॉल्व करना है। सेम पैटर्न पे अगर मैं इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट कर दिया, है ना, अब सेम पैटर्न पे क्या करता हूं नाउ, अब डेभा f अपान डेभा z बार की बात करते हैं। डेभा f अपान डेभा z बार का ये कैसे लिखेंगे डेभा f अपान वही डेभा x और डेभा x अपान डेभा z बार, फिर डेभा f अपान डेभा y और डेभा y अपान डेभा z बार। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब डेभा f अपान डेभा x जो बातें रहने दीजिए, इसको अब जो बातें रहने, डेभा x अपान डेभा z बार, बोलिए डेभा x अपान डेभा z बार कितना है, तो डेभा x अपान डेभा z बार में निकाला है 1/2 है, 1/2। डेभा f अपान डेभा y और डेभा y अपान डेभा z बार कितना है, माइनस का 1/2i। फिर देखो यहाँ पे i से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, यहाँ ऊपर i हो जाएगा, यहाँ i स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस कर जाएगा, है ना, तो ये मिल जाएगा आपको क्या मालूम है 1/2 कॉमन, और ये मिल जाएगा डेभा अपान डेभा x प्लस का i डेभा अपान डेभा y और f। इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो डेभा f अपान डेभा z इनटू डेभा f अपान डेभा z बार का मतलब क्या हो गया, डेभा टू f अपान डेभा z बार। इसका मतलब ये हो इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4। और देखो a माइनस ib a प्लस ib a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर मतलब डेभा 2 अपान डेभा x2 और प्लस का डेभा 2 अपान डेभा y2। क्लियर है। और f स्क्वायर नहीं होगा, यह कब होगा, ये नहीं कि f की पूरा करके f स्क्वायर कर देंगे, नहीं, f पर केवल ऑपरेट हो रहे हैं, बस हमारी नहीं एक चीज ध्यान रखिएगा, नहीं पूरा करने से आप f का f कर दे f स्क्वायर नहीं, ठीक है। अब ऐसे, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि f पे जो लगने पर जो काम डेभा 2 अपान डेभा z बार कर रहा है, वही काम 1/4 डेभा 2 अपान डेभा x2 प्लस डेभा 2 अपान डेभा y2 भी कर रहा है। सब दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है। तो लिख देंगे यहाँ पे, पहले इसको लिख देते हैं डेभा 2 अपान डेभा x2 प्लस डेभा 2 अपान डेभा y2 इज इक्वल टू 4, उधर भेज देंगे 4 डेभा 2 अपान डेभा z बार। ये दीजिए, नोट कर लीजिए, रीजन है, आप कंफ्यूज भी नहीं होना। ऐसे यहाँ जो मैंने f कंसीडर किया हुआ है, ये f कुछ ऐसा है, f इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, f इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और फिर मैंने उसको क्यों z और z बार ले गया है, क्योंकि x और y किसके फंक्शन है, z और z बार की, तो f इज आल्सो द फंक्शन ऑफ z, z बार, इसीलिए मैंने टोटल को अप्लाई कर दिया। टोटल कब लगाते हैं, जैसे मान लीजिए जिस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ जिसके रिस्पेक्ट में, है ना, तो अगर वो भी किसी और किसी थर्ड वेरिएबल का आपका फंक्शन हो, जैसे हमने f को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, बात समझ आ रही है,
है ना। तो किसम देखो यफ यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई जेड जेड बार का फंक्शन है, भाई एक्स भी जेड जेड बार का फंक्शन है, वाई भी जेड जेड बार का फंक्शन है। तो ऐसे केस में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो टोटल का ही कंसेप्ट लगता है यहाँ पे, तो वही चीजें हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस रजिस्टर जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको आप देखते हो ऐसे लगता है, कब लगता है? देखो यफ अगर एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई भी किसी का फंक्शन हो, तो एक्स भी जेड जेड बार का फंक्शन है, वाई भी जेड जेड बार का फंक्शन है, तब ऐसे रेस्पेक्ट में यफ को एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, यफ को किस रेस्पेक्ट में? जेड के रेस्पेक्ट में। अगर यफ को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो इसको टोटल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? या यफ को जेड बार के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ये भी टोटल डिफरेंशिएशन है। बात समझिए, यफ चूंकि एक्स वाई का फंक्शन है, अगर यफ एक्स वाई का फंक्शन है तब अगर यफ को आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स या वाई के रेस्पेक्ट में, है ना, तो ये सिंपल आपको डिफरेंशिएशन की बातें होंगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर यफ जो है एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई भी जेड और जेड बार का फंक्शन हो, तो यफ को एक्स वाई के रेस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट करके जेड और जेड बार के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तब वहां पे टोटल काम करता है। तो टोटल बात समझ में आ रही है? यही कहानी होती है। अब करना कुछ नहीं है, यफ को पहले एक्स के रेस्पेक्ट में फिर एक्स को जेड के रेस्पेक्ट में, ऐसे ये तरीका होता है। मान लीजिए हम डिवाई अपॉन डिवाई जेड निकाल रहे हैं, तो यफ को एक्स के रेस्पेक्ट में फिर एक्स को जेड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यफ वाई का भी फंक्शन है तो यफ को वाई के रेस्पेक्ट में फिर वाई को जेड के रेस्पेक्ट में, ये चीजें होती है। टोटल में ऐसे काम करता है। देखो आपको मैं बताता हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन। देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में जिस फंक्शन को हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, वो फंक्शन किसी एक ही वेरिएबल का फंक्शन होता है, मतलब वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है। बहुत ध्यान समझिएगा, वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? एक। जैसे y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx। अब अगर मैं y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जाऊं, है ना, तो y मैं बोला y इज इक्वल टू fx, मतलब y x का फंक्शन है। y x का फंक्शन मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक है, वो भी कौन है? x है। तब अगर मैं y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जाऊंगा, दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, dy बाय dx बोला जाएगा इसको। ये बात समझ में आ रही है? बस डिफरेंशिएट करने काम खत्म। उसके बाद अगर मान लीजिए ऐसा है कि यफ हमारे पास कोई है, यफ, और ये यफ जो है एक्स वाई का फंक्शन हो, यफ किसका फंक्शन हो, तो यहाँ कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? दो। यहाँ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यफ एक्स वाई का फंक्शन, यहाँ दो इंडिपेंडेंट, जेड है, जेड एक्स वाई का फंक्शन हो, है ना, तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जहां दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वहां पर अगर यफ को किसके रेस्पेक्ट में, चाहे एक्स के चाहे वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, या तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y बोलेंगे। बस तो ये पार्शियल की कहानी होती है कि अगर जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं अगर वह दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता हो, है ना, मतलब वो दो वेरिएबल का फंक्शन हो, वहां पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो दो रहेगा तो आप किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो जिसके भी रेस्पेक्ट में करेंगे वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। और जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। और तीसरा केस होता है कि जब हमारा एक्स वाई का फंक्शन हो और एक्स वाई भी किसी का फंक्शन हो, मान लो एक्स वाई भी जेड जेड बार का फंक्शन है या टी और यू का फंक्शन है, तब इस एफ को एक्स वाई के रेस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट करके इसे हम जो एक्स वाई जिसके फंक्शन के रूप में उसके रेस्पेक्ट में करना चालू कर दें, मतलब एफ को एक्स वाई के रेस्पेक्ट में नहीं जेड और जेड बार के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तब वो टोटल डिफरेंशिएशन होता है, तब उसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन। तीनों अंतर समझ के रखिएगा आप, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अंतर नहीं समझोगे तो फिर बहुत है ना उलट पलट जाते हैं लोग, समझ में नहीं आता क्या करें, टोटल करें, पार्शियल करें, ऑर्डिनरी करें, क्या करें, है ना, और कंफ्यूजन होता है तो दिक्कतें आती हैं उनको। ये बहुत आसान सी बातें हैं। अगर हमारा जिसको डिफरेंशिएट करें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन ऑर्डिनरी, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो किसी एक ही रेस्पेक्ट में करेंगे आप, चाहे एक्स चाहे वाई, पार्शियल, है ना। अगर मान लीजिए जिसके जो फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं वो जिसका फंक्शन है हम उसको उसके रेस्पेक्ट में ना करें, वो जिसका फंक्शन है वो भी किसी और का फंक्शन हो और उसके रेस्पेक्ट में करें, हम तीसरे के रेस्पेक्ट में करें, है ना, तब उसको टोटल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सिंपल सा तरीका होता है। तो जैसे हमने एफ को जेड के रेस्पेक्ट में, तो एफ जेड के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, तो पहले एफ किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, तो डेभा एफ अपान डेभा एक्स भी होगा, डेभा एफ अपान डेभा वाई भी होगा, लेकिन एक्स किसका फंक्शन, जेड का, वाई भी किसका, जेड का, है ना, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो इसे लिखते हैं डेभा एफ अपान डेभा एक्स
ये डेवा एक्स अपॉन डेवा जेड। फिर यह चूंकि वाई का भी इसलिए डेवा एफ अपॉन डेवा वाई अपॉन डेवा जेड ऐसे। फिर अगर हम जेड बार के रिस्पेक्ट में करने जाएं, जेड बार के रिस्पेक्ट में तो चूंकि यह हमारे एक्स वाई का ही फंक्शन है ना, तो लिखेंगे वही डेवा एफ अपॉन डेवा एक्स, लेकिन अब एक्स का फंक्शन, अब जेड बार के रिस्पेक्ट में तो डेवा एक्स अपॉन डेवा जेड बार। फिर चूंकि यह हमारा वाई का ही फंक्शन है, क्योंकि यह इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो डेवा एफ अपॉन डेवा वाई अपॉन डेवा जेड बार। ऐसे टोटल काम करता है। बात समझ में आ रही है? ये चीज समझिएगा आप लोग, तीनों अंतर बहुत समझिएगा, बहुत माइन्यूट है ना अंतर है, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। बेटा मिलाएं इसको, हाँ ध्यान दीजिए। मतलब आपको ये प्रूफ करना है डेवा 2 अपॉन डेवा x2 और प्लस डेवा 2 अपॉन डेवा y2 और लॉग मॉड में ना, ये पूरा मॉड में है एफ डैश जेड, ये ना इज इक्वल टू 0। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे आप, ठीक है। अभी चूंकि तुरंत आपने देखा है कि जो डेवा 2 अपॉन डेवा x2 और प्लस डेवा 2 अपॉन डेवा y2 होता है, यह 4 डेवा 2 अपॉन डेवा जेड बार होता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यह है, और चूंकि हम ये जानते हैं तो हम इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको 4 डेवा 2 अपॉन डेवा जेड और डेवा जेड बार, और ये हो जाएगा यहाँ पर लॉग मॉड में एफ डैश जेड